नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, मगही। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हिंदी को बिहार की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी को क्या मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में है? गोपालगंज, दरभंगा, पटना, भागलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए, गोपालगंज। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल गोपालगंज में है। यहाँ पे देख सकते हैं गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों की दृष्टि से गोपालगंज सबसे आगे है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। बिहार की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो मैथिली है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैथिली को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैथिली को कब अनुसूची में शामिल किया गया? तो मैथिली को संविधान में 2003 में शामिल किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास, जाकिर हुसैन, जगजीवन राम, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम दास, दौलत राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 15 अगस्त 1947 को बने। जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल कब बने? तो 15 अगस्त 1947 को बने। बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किसने की? नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की, यानी कि एलजेपी पार्टी की। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। व्याख्या में देखते हैं एलजेपी की स्थापना कब हुई? तो 2000 में हुई। और किसके द्वारा? तो रामविलास पासवान के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का कौन सा शहर शेरशाह की मजार के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम, गया, पटना, भोजपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। व्याख्या, सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। सासाराम किस जिले में स्थित है? तो रोहतास जिले में स्थित है, जहां शेरशाह सूरी की भव्य मजार है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था? गया, भागलपुर, मुंगेर, नालंदा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। कहाँ पे था? तो भागलपुर में था। कौन सा विद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। व्याख्या देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित था, जिसे पाल वंश के राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है जो उत्तर से दक्षिण पूर्व तक बहती है। कहां से कहां तक बहती है? जो उत्तर से दक्षिण पूर्व तक बहती है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में किस स्थान पर बुद्ध स्मृति पार्क है? गया, राजगीर, पटना, वैशाली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बिहार में किस स्थान पर बुद्ध स्मृति पार्क स्थित है? तो पटना में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बुद्ध स्मृति पार्क पटना में स्थित है, जिसे बौद्ध धर्म की स्मृति में विकसित किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में कौन सा स्थान मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला मधुबनी, दूसरा दरभंगा, तीसरा पूर्णिया, चौथा मिथिलांचल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलांचल। बिहार में कौन सा स्थान मखाना के लिए उपस्थित है? मिथिलांचल, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मिथिलांचल। बिहार का कौन सा स्थान मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मिथिलांचल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र विशेषकर मधुबनी, दरभंगा आदि मखाना उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी, बेला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमल। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो कमल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कमल को बिहार का राजकीय फूल घोषित किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38, 36, 40, 42। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 38। बिहार में 38 जिले हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 2025 तक बिहार में कुल 38 जिले हैं, यानी कि अभी तक बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का अंतिम जिला अरवल है। जो अंतिम जिला जो बनाया गया था वह 2001 में जहानाबाद से अलग होकर अरवल को बनाया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 1912, 1947, 1950, 1935। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1912 को। बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार को बंगाल से अलग करके 22 मार्च 1912 को एक अलग राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 22 मार्च 1912 को बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। अगला सवाल देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोधगया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोधगया। बोधगया बिहार में वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गंगा। बिहार का प्रसिद्ध सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। बिहार का प्रसिद्ध सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। व्याख्या देख लेते हैं। सोन नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला सवाल है, बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? मोर, गरुड़, गौरैया, कोयल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। गौरैया को बिहार का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। अभी बिहार का राजकीय पशु गौर है और राजकीय पुष्प कचनार है। अगला सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1920। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। यहाँ पे देख सकते हैं किसके अधिकारों के लिए किया था? तो किसानों के अधिकारों के लिए किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 7, 9, 10, 12। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, बिहार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जिसके हैं पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। यहाँ पे देख सकते हैं मुंगेर और मगध। यहाँ पे 9 प्रमंडल है, जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। पटना, पश्चिम चंपारण, गया, दरभंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। बिहार में सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, बिहार की राजधानी कहाँ है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना। पटना बिहार की राजधानी है। व्याख्या देख लेते हैं। पटना बिहार की राजधानी है, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था। बिहार को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र कहा जाता था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले बिहार पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।